क्या आप जानते हैं इंडिया में 24% पुरुष और 21% महिलाएं बीपी की समस्या से पीड़ित हैं। हर घर में एक ना एक मरीज बीपी का जरूर मौजूद होता है। हो सकता है आपको भी बीपी की समस्या हो। इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में बात करेंगे जो इजी टू डू है, जिनको आप रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में उतार कर अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्सा आयुर्वेद में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप बीपी की समस्या से अपने आप को बचा सकें। सबसे पहली चीज जो आपको बीपी को कंट्रोल करने के लिए समझनी चाहिए वो है आपकी फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स में आपको ऐसे प्रोडक्ट का सेवन ज्यादा करना चाहिए जो आपके बीपी को शूट नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके बीपी को एकदम से बढ़ा सकते हैं, शूट कर सकते हैं? तो इसमें आती है पहले कॉफी। कॉफी में कैफीन होता है। साथ ही में एनर्जी ड्रिंक में भी कैफीन मौजूद होता है, जो पीने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बीपी को एकदम से ऊपर कर देते हैं। दूसरी चीज है नमक। नमक का कंजप्शन जितना कम से कम आप करेंगे उतना ही आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो दिन भर में आप 1 चम्मच से ज्यादा यानी 4 से 5 ग्राम से ज्यादा टोटली नमक का सेवन ना करें। खाने में रेड मीट, स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड्स को जितना हो सके कम से कम करें ताकि आप अपने बीपी को कंट्रोल में रख पाएं। बीपी को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना। लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए वो आप समझ लीजिए। पहली चीज है जो लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना है वो है सोने का समय। मतलब आपको किस टाइम सोना है, किस टाइम जगना है। आजकल हो क्या रहा है, हम एक तो टाइम से सोते नहीं और पूरी नींद भी नहीं लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी थकी हुई रहती है और हमेशा बीपी हमारा बढ़ा हुआ रहता है स्ट्रेस के कारण। तो इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे आप जरूर सोएं। सोने का सबसे अच्छा समय आयुर्वेद के हिसाब से होता है 9 से 10 बजे के बीच का। तो इस टाइम आप सो जाएं और सुबह 5 से 6 बजे उठें। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को शूट होने से और बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज, सुबह में उठकर प्राणायाम जरूर करें। आप कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए बीपी को कंट्रोल करने के लिए? इसके लिए 2 प्राणायाम सबसे अच्छे हैं। एक है अनुलोम विलोम, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, और दूसरा है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम आपके अंदर ठंडा भाव देता है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? बीपी को कंट्रोल रखने में अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखना जरूरी है। तो इसके लिए आप रोज सुबह कम से कम 35 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करें या फिर 4 से 5 किलोमीटर जरूर चलें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है और आप अपने बीपी को कंट्रोल में रख पाते हैं। स्टडीज के हिसाब से यह भी देखा गया है कि अगर आप ओबीज हैं यानी मोटे हैं और आपका बीपी बढ़ता है और आप अपना वजन 5 किलो भी कम कर लेते हैं तो आपके बीपी में सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपका बीपी अगर सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी अगर 150 चल रहा होता है तो वो घट के 140 तक आ जाता है सिर्फ 5 किलो वजन कम करने के बाद। इसलिए एक्सरसाइज जरूर करें, ब्रिस्क वॉक करें और प्राणायाम करना ना भूलें। तो तीसरी चीज पर हम जाते हैं वो है आयुर्वेदिक। आयुर्वेद में बताई गई गार्लिक यानी लहसुन की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी मानी गई हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप गार्लिक को रोज सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, गार्लिक को या फिर पाउडर के रूप में, या टैबलेट भी आती हैं गार्लिक की, या फिर लहसुन आदि वटिका भी आती हैं जो आयुर्वेद में मौजूद होती हैं, इनका अगर आप सुबह उठकर सेवन करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है, लीवर पर फैटी डिपोजिशन नहीं होती है और आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है, जो इनडायरेक्टली आपके बीपी को बढ़ाता है। इसलिए सुबह उठकर गार्लिक का सेवन जरूर करें। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके पेट में तेजाब बनता है यानी हाइपर एसिडिटी रहती है तो गार्लिक का सेवन ना करें। ऐसे में आप आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन या आयुर्वेदिक डॉक्टर की ही सलाह लेने के बाद किसी दवाई का सेवन करें। अगली चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है धनिया का पानी। पहले धनिया के पानी की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। धनिया डायूरेटिक होता है जो मूत्रल है, आपके पेशाब को सही से लाता है और तीनों दोषों को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो धनिया का पानी कैसे बनाना है? रात को 1 चम्मच मोटे धनिया को कूट कर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट उस पानी को छान कर पी लें। ऐसे ही सुबह में भिगो के रख दें, शाम को पी लें। 2 टाइम पीने से आपके अंदर एक तो आपका पेशाब बेहतर आएगा तो बीपी कंट्रोल में रहेगा, और साथ ही ये जो धनिया का पानी है आपके दोषों को भी कंट्रोल में रखेगा। एक और आयुर्वेद की टिप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और जिस पे रिसर्च में मौजूद है,
वो है मर्म थेरेपी। मर्म थेरेपी में आता है तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म आपकी हथेली में बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 20 बार दबाते हैं, एक हाथ में 20 बार दबाते हैं दूसरे हाथ में, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार ऐसा करते हैं और लगातार 15 से 20 दिन तक करते हैं, तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है और इस पर रिसर्च भी मौजूद है। तो ये 3 आयुर्वेदिक टिप, साथ ही में लाइफस्टाइल और साथ ही में डाइट, इन तीनों चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं और बीपी से होने वाली अन्य बीमारी जैसे कि स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अपने दिल की बीमारी को, अपनी किडनी की बीमारी को, लिवर की बीमारी को और साथ ही मोटापे को कंट्रोल में रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।